दोस्तों, मैं नैन्सी मौर्य आज आपके साथ आई हूँ बिहार शरीफ के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक धनेश्वर घाट मंदिर, जो कि बिहार शरीफ के दुर्गा स्थान में स्थित है। तो चलिए इस पुजारी से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये मंदिर कितने सालों से चल रही है और व्यवस्था कैसे चल रही है। नाम पंडित जी। जी नमस्ते। आप जिस भी न्यूज़ चैनल से हैं, आपको धनेश्वर घाट मंदिर में हार्दिक स्वागत है। आज दीपोत्सव है। देव दिवाली के अवसर पर आप न्यूज़ चैनल वाले को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। आप इस मंदिर में कितने सालों से पुजारी हैं? मेरा उम्र 55 साल है और मैंने जहाँ तक सुन रखा है और अभिलेखों से जो प्राप्त आधार है, मेरी लगभग 13 पीढ़ियाँ पूर्व काल से इस मंदिर की सेवा करती आ रही है। रामानंदी कुंवर एक जमींदार हुआ करते थे, बुंदेलखंड के रहने वाले थे, यहाँ आके बसे थे। उनके द्वारा यह मंदिर बनाकर यहाँ के पुजारी हमारे जो पूर्वज थे समर्पित किया गया था कि आप सेवा भाव से इसमें लगे रहें। और तब से लेके आज तक 13 पीढ़ी तक आज तक बिल्कुल विधि व्यवस्था के साथ जो नियम कानून मंदिर का है, एक धार्मिक स्थल का जो होता है नियम कानून, उसके तहत यह मंदिर चल रहा है। बिल्कुल स्वपोषित मंदिर है। इसमें गवर्नमेंट का कहीं किसी प्रकार का कोई अनुदान की कभी नहीं मिला है। कभी कोई ट्रस्ट या चैरिटी कुछ नहीं? यहाँ कोई ट्रस्ट नहीं। हम लोग का पैटर्नल पूर्वजों का यह है, वो पूर्वज लोग देखते आ रहे हैं, तो इसे हम लोग देखते आ रहे हैं। जैसे बिहार सिर्फ अब स्मार्ट सिटी बनने वाला है, मतलब मोस्टली बन ही गया है, तो ये बिहार सिर्फ का सबसे प्रसिद्ध स्थल है, धार्मिक स्थल, इतने श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है। तो क्या बिहार सरकार या बिहार सिर्फ की गवर्नमेंट ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि इसे कुछ और बना दे? तो गवर्नमेंट की बात है, जहाँ तक कि मंदिर की विधि व्यवस्था हम लोग सुचारू ढंग से चला रहे हैं। अब गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट पर हम लोग किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप तो लगा नहीं सकते हैं। हमसे जितना बन पड़ता है करते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट अपना जाने कि उनको क्या करना है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहर बहुत अच्छी बात है, कहने को है। यहाँ स्मार्ट सिटी नाम का चीज़ कुछ दिखता नहीं है, ज़मीन पे उतरा हुआ। आज जहाँ भी रोड बनी हुई है, जाके देख लीजिए कि आज बना कल कवड़ गया। ये स्मार्ट सिटी में समझ लीजिए, भगवान ना करे हमारे मुंह से कुछ बुलवाए, है ना। केवल स्मार्ट सिटी केवल कागज़ पे स्मार्ट सिटी है, धरातल पर नहीं। आज शहर में इतना स्मार्ट काम हो रहा है कि डेंगू का मरीज यहाँ बहुत मात्रा में है। जहाँ की अवस्था देखिए, सदर अस्पताल की अवस्था देखिए, जिस भी ऑफिस की अवस्था देखिए, बिना सुविधा शुल्क लिए यहाँ कुछ नहीं होना वाला है। तो अगर गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं दे रही है, तो इतने सालों से ये मंदिर चल रहा है, रामनवमी हो या कोई भी आयोजन हो, कुछ भी, सारा आयोजन मतलब मंदिर के ही पैसों से होता होगा जो? हाँ, हम लोगों ने मंदिर में एक दान में, उस दान पत्र में जो भी आता है पैसे उससे, और घटता तो अपने पैकेट से भी हम लगाने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि भगवान ने हमें 2 आँख 2 पैर दिया है और अपने जीवन यापन करने के लिए हम लोगों ने अपनी साधन बना रखी है ना। अपने जीवन यापन के लिए हम लोगों ने साधन बना रखा है। मंदिर को मैंने बिल्कुल आध्यात्म से जोड़ रखा है। वहाँ पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, पैसे से नहीं, लेकिन पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, लोगों की ऐसी मान्यता है। तो पैसे की आवश्यकता जब होती है, हनुमान जी अपना व्यवस्था स्वयं करवा लेते हैं, किसी न किसी भक्त को भेज देते हैं और भक्त से वो काम करवा लेते हैं। तो मैं वही पूछना चाहूँगी, जैसे कि बिहार से में कुछ है बड़े बड़े नेता या फिर बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, जी, तो वो कुछ होता है कि कोई मन्नत पूरी हो तो आके कुछ ये करे, कभी चढ़ावा चढ़ाए? मन्नत पूरी होने वाली बातें जो है सो प्रायः जिन सज्जनों की मन्नतें जो पूरी होती है ना। हमारे घर के बच्चे बाबा, ये बाबा धनेश्वर नाथ हैं। ये सभी मनुष्य को दैविक भौतिक रूपी धन, सबसे बड़ा धन मनुष्य का जो है स्वास्थ्य रूपी धन है। ये बाबा धनेश्वर नाथ हैं, इनका नाम ही बाबा धनेश्वर नाथ है। तो इन्हें कोई कमी, धन की कोई कमी नहीं है। ये मनुष्य को स्वास्थ्य रूपी धन देते हैं, संतान रूपी धन देते हैं। मनुष्य को जीवन जीने के लिए जो भी धन आवश्यकता हो, वह भगवान स्वयं ही सबको देते हैं। ये बाबा धनेश्वर नाथ, यहाँ जो भी भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जिस भी मनोकामना के साथ आते हैं, जिस भी मनोकामना के साथ हृदय में अपनी जो मनोकामना रखते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती है। जब उनकी मनोकामनाएं जब पूर्ण होती है, तो उन्हें भी कुछ लगता है कि हमें भी कुछ इस स्थल के लिए कुछ करें। तो वो अपने हिसाब से जो इच्छा व्यक्त करते हैं, उनके हिसाब से, और हम कहते हैं कि आप वो उपलब्ध करा दीजिए।
जी आज देव दिवाली है। देव दिवाली होने वाली है, तो उसका सारा इंतजाम तो आप ही लोगों ने किया होगा। हाँ, इसका सारा जो व्यवस्था है, लगभग व्यवस्था है 90% व्यवस्थाएं मैंने अपने पैकेट से किया है, क्योंकि मैं भी कुछ काम करता हूँ, मैं भी जीविकोपार्जन के लिए LIC का काम करता हूँ। तो मुझे ऐसी लगा कुछ दिनों पहले कि कुछ किया जाए, तो देव दिवाली के अवसर पर मुझे लगा कि 1008 दीपक मैं अपने खर्चे से जलाऊं, तो अपने खर्चे से 1008 दीपक जलाऊंगा, और जो भी भक्त नर नारी श्रद्धालु जो भी आएंगे अपने उनको जो समझ में आएगा उसके हिसाब से वो दीप प्रज्वलित करेंगे। और आज हम लोग ये बहुत पुरानी हमारे सनातन की ये मांग थी कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, उसके खुशी के लिए आज हम लोग देव दिवाली मना रहे हैं। देव दिवाली तो मनता ही था, आज खूब हम लोग प्रसन्न हैं कि हम सनातन जग चुका है ना, और भगवान राम का भव्य मंदिर बने। उसके बाद हम लोग काशी की भी तैयारी हो चुकी है, और इसके बाद मथुरा की भी तैयारी है। हम लोग वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण है ना, भगवान राम भगवान कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण के साथ इस पूरे सर्किल को जोड़ा जाए। तो सुनने में आया था कि यहाँ जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, राम मंदिर का अयोध्या के, तो यहाँ से भी जल गया था कुछ सामान, ये सच है? नालंदा जिला में जो भी श्री राम जन्मभूमि के माध्यम से जो कार्यक्रम हुआ था, उसका केंद्र बिंदु ये धनेश्वर घाट मंदिर था। यहाँ से शिला पूजा, चरण पादुका पूजा और जल पूजा, दीप यात्रा, सारी कार्यक्रम यहीं से प्रारंभ हुआ था, और पूरे जिले का यह केंद्र था। विश्व हिंदू परिषद के बैनर के तले हमारे पिताजी विश्व हिंदू परिषद के जिला के अध्यक्ष हुआ करते थे अपने ज़माने में, अब तो वो नहीं रहे, तो उन्होंने ही ये कार्यक्रम को पूरे जिले में संचालित करवाया था, और उसका मुख्य केंद्र यही था। कहते हैं कि धनेश्वर नाथ जो बाबा है वो भगवान शिव के ही एक स्वरूप है। भगवान शिव के बहुत नाम हैं, जैसे मनुष्य है ना, मनुष्य के अनेक नाम हो सकते हैं जीवन जीने के लिए ना। जैसे हम लोग एक है ये कि भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करते हैं, उसमें हम लोग राम शब्द ही लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान श्री राम ने ही शिव जी पर सबसे प्रथम बिलपत्र चढ़ाया था। और हम लोग जब हम लोग की मृत्यु होती है ना, तो पास पड़ोस में किसी की, तो राम नाम सत्य है ऐसा कहकर निकलते हैं। तो किन्हीं का नाम राम हो सकता है, किसी का श्याम, किसी का घनश्याम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन राम एक अटल सत्य है। इस कारण से उनका ये होता है। और भगवान भोलेनाथ जो हैं यहाँ जो अवस्थित हैं, इनका नाम जो है बाबा धनेश्वर नाथ है। ये मनुष्य को जितने भी प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक धन प्राप्त कराते हैं। मंदिर कितने साल पुराना हो सकता है? लगभग ये मंदिर 300 साल पुराना है। रामानंदी कुंवर के द्वारा यह मंदिर स्थापित है, और उसके हम लोग पुजारी हैं। ये तो 95 नदी के किनारे बनाया ये गया था। 95 नदी के किनारे अवस्थित मंदिर है, और मंदिर के अलावा यहाँ पर आसपास कुछ नहीं था। सारा शहर जो है ये इंक्रोचमेंट पर बसा हुआ शहर है। शहर का 80% भाग इंक्रोचमेंट पर है। मंदिर के दक्षिण में बजरंगबली की है, और जी। पूरब में ये है जी। माता भगवती जी। की मंदिर जी है। जी अच्छा, ये जो गुम्बद बना हुआ है, जी। ये कहते हैं कि मुगलों ने बनाया है। नहीं, मुगलों ने नहीं बनाया, उसका शासनकाल हो सकता है। हाँ। उसके शासनकाल में बना होगा, ऐसी कोई बात नहीं कि मुगलों ने बनाया है। हमारे सनातन में भी एक से एक कलाकार हैं, राजस्थान के सोमपुरा हैं। हमें ये पढ़ाया गया, हमारे यहाँ मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुसार, और मुगलों का जब शासन हुआ तो हमारे सनातन को दबा दिया गया और दिखाया, प्रोजेक्ट किया गया कि ताजमहल से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। वो गधे है ना, वो उन्होंने पढ़ाया, और हमारे देश के नेताओं ने ये पढ़ा दिया, हमें ये पढ़ा दिया ना कि सबसे अच्छा मुगल और मुगल के वंशज हम लोग गधे थे। सबसे बढ़िया सनातन पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा भूभाग पर भारत शासन करता था। कहाँ कांधार है, अफगानिस्तान है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जो भी कंट्री है सब सनातन ही है। बहुत बड़ा भूभाग था हमारा सनातन का, लेकिन चूंकि हमारे राजनेताओं ऐसे जो हुए ना, चापलूस हो गए। हमारे राजनेता उस समय भी चापलूस थे और आज भी चापलूस हैं। दूसरे की दलाली करना, अपना सत्ता बनाना। तो आपके बेटे अभी मंदिर की व्यवस्था किसके हाथों में जाएगी? अगर आप कुछ मंदिर की व्यवस्था किसके हाथ में जाएगी तो ऊपर वाला बताएगा। अभी हम लोग हैं बेटा बेटी, जैसे किसी सोचा होगा, बेटा ने सोचा होगा या बेटी ने किसी ने सोचा होगा,
या आप ही के किसी ऐसी कोई बात नहीं। अब चूंकि बच्चे लोग अपने अपने क्षेत्र में स्किल अपना आजमा रहे हैं, पर वाले चाहता हो और बढ़िया होगा और जो लोग आए, ऐसी कोई बातें नहीं है कि हम लोग ये माइंड सेटअप करके रखें कि इसकी व्यवस्था हम ही करते ना, ऐसी कोई बात नहीं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो देखा आपने कैसे हमने यहाँ के पुजारी से बात किया। चलिए यहाँ के कुछ लोकल श्रद्धालुओं से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रजनीकांत कुमार। आप कब से आते हैं? हम लोग यहाँ पर 6 साल से आ रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं लोकल। तो आप यहाँ से आपकी आस्था जुड़ी हुई होगी। बिहार सिर्फ का सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। हाँ, ये तो बहुत पुराना है। आप सब कहाँ के रहने वाले? यहीं के बिहार शरीफ। तो यहाँ तो शनिवार और मंगलवार को बहुत भीड़ रहती है। कहते हैं यहाँ की सारी मंदिर पूरी हो जाती है। जी। घाट के पुजारी से बात किया, उन्होंने हमें बताया कि नगर निगम ने कैसे क्या क्या कर रखा है। तो चलिए यहाँ के कुछ लोकल दुकानदारों से पूछते हैं कि यहाँ मंदिर की क्या आस्था, क्या सोच है। सर आपका नाम? सर मेरा नाम रंजन सिंह है। हनुमान मिष्ठान मेरा दुकान हुआ, दुकान का नाम हुआ। यहाँ करीब करीब 18 बरस मेरा दुकान का हो गया। व्यवस्था तो बहुत अच्छे हैं, दुकान भी अच्छी चलती है। यहाँ मंदिर का मुख्य प्रसाद क्या है? यहाँ मुख्य प्रसाद लड्डू बेसन का, बेसन का लड्डू है। यहाँ शनिवार और मंगलवार को तो बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। तो आप मतलब किस हिसाब से मतलब प्रसाद कैसे बनाते हैं? क्योंकि यहाँ तो सुनने में आया है कि 24 घंटे लोग आते हैं। जी जी, जब तक मंदिर का पट बंद नहीं होता है। जब तक चलते ही रहता है। प्रसाद हम सन बनाते हैं चीनी का, पहले बेसन दनी कुटते हैं। दनी कुटने के बाद हम बेसन भूनते हैं। बेसन भूनने के बाद मिलाते हैं, उसमें मिलाने के बाद उसको तैयारी करके सब लोग मिल के बांधते हैं, बांध के रखते हैं, अपनी दुकान का सजाते हैं भी, लगाते हैं भी। कि मंगलवार और शनिवार को बाहर रोड पर भी बहुत सारे जी बहुत से पहले लगते थे, आज भी लगता है, आज भी है भीड़ अच्छा, रहता आपको लगता है कि इस बिहार सिर्फ स्मार्ट सिटी जो बनने वाला है या जो बन रहा है, जी जी। तो उससे धनेश्वर घाट के कुछ फर्क पड़ा है या फिर लोगों पे आप जैसे देखते आए हैं? नहीं, ऐसा तो अभी फ़र्क नहीं पड़ा है, मगर फ़र्क पड़ेगा समय आने के बाद कुछ तो। अच्छा, जैसे कि कुछ रामनवमी होता है या दशहरा का कुछ होता है, तो उस हिसाब से आप प्रसाद कैसे बनाते होंगे? नहीं, व्यवस्था हम लेके चलते हैं, 15 दिन लेके चलते हैं व्यवस्था जी। 15 दिन आपके यहाँ कौन बनाते हैं? आपके घर वाले या फिर नहीं, बाहर के स्टाफ? नहीं, सब बाहर घर का है, सब घर सब घर का है। सब फैमिली जितना भी है घर में, लेडीज़ जेंट्स सब अपने ही मिल के सारा काम करते हैं, कोई बाहर का व्यवस्था नहीं। तो आपको लगता है कि बिहार से स्मार्ट सिटी हुआ है तो कुछ फर्क पड़ा है एज ए नागरिक के हिसाब से? नहीं, फ़र्क तो पड़ा है, पड़ा है? है ना फ़र्क। जैसे पंडित जी बोल रहे थे कि मंदिर के जितना भी फंड आता है या जो भी आता है वो खुद से करते हैं या फिर चैरिटी में आता है? नहीं, खुद से करते हैं। कोई स्पेशल गेस्ट कभी आया हो जैसे कि आप देखते रहते हैं? तो ऐसा कोई गेस्ट नहीं आया बाहर से। ये बिहार सिर्फ के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से यही है, ये 300 साल पुराना मंदिर बहुत है। ज़्यादा पुराना थी। ये करीब करीब लगता है कि हमको 500 से कम नहीं होगा, ऊपर ही चल जाएगा, नीचे नहीं। ये ब्रिटिश के पहले के था मंदिर। समय में रानी रहती थी, वो नहाने के लिए राजगीर इसी तालाब से घुसती थी और वो खो के साथ में वहाँ निकलती थी। 95 नदी का बात कर रहे हैं आप? लोग 95 नहीं नहीं नहीं, ये मेरे बगल में नदी है, तलाई है, अभी बन गया है। स्मार्ट सिटी होने के बाद ये थोड़ा सा सौंदर्यीकरण का काम हुआ है इसमें। एक नागरिक के हिसाब से आपको क्या लगता है कि बिहार सिर्फ कितना बदला है? वो तो बदला है, थोड़ा बहुत तो बदला ही है। अभी स्मार्ट सिटी होने में क्या कितना टाइम ही था, और तो बढ़ेगा तभी ना। झंडा लगा करके विधायक जी गए, डॉक्टर सुनील कुमार, जीर्णोद्वार होगा, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं अभी। देखिए झंडा अभी खाली गाड़ देने लगा है बगल में,